देखिए ये बड़ी खबर। चुनाव 2022, इस पर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई। पूर्वांचल से पीएम मोदी का समाजवादी पर हमला। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट, पीएम मोदी ने कहा। अखिलेश बोले बीजेपी का सूरज इस बार डूब जाएगा। अब ये बातें क्यों कही गई हैं, इन बातों के निहितार्थ क्या हैं? लाल टोपी पर हमें गर्व है, ये अगर आप जाएंगे और समाजवादी पार्टी का पोर्टल देखेंगे तो वहां आपको नजर आएगा कि टोपी को लेकर वो कितना सम्मानित महसूस करते हैं और इस लाल टोपी को लेकर कितना गौरवान्वित होते हैं। लेकिन ये टोपी पर टक्कर है क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि टोपी पर टक्कर से ही आगे सियासी जंग में कैसी टक्कर होगी यह तय हो रहा है। जरा अब आपको बताते हैं कि टोपी की ये टक्कर कहां, कैसे, कब शुरू हुई है और किधर जाती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर आप देखें, ये जो टोपी है ये समाजवादी पार्टी की लाल टोपी समाजवादियों की पहचान है। और इस लाल टोपी को लेकर आज बात कही गई है। कहा गया है कि लाल टोपी रेड अलर्ट है। लाल टोपी वाले चाहते हैं कि वो जेल में बंद आतंकियों को बाहर निकालें। सुनिए पूरे तौर पर क्या कहा गया है। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है कि आज जब चुनाव आ रहा है तो इनके नेताओं की भाषा बदल रही है। यहाँ आते आते मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूब जाएगा। ये बदलाव की आवाज़ है, लोग बदलाव चाहते हैं। इनके वादे जुमले निकले, ये झूठ का फूल लगातार झूठ बोल रहा है। उम्मीद जो थी लोगों को कि खुशहाली आएगी डबल इंजन सरकार से, लेकिन इधर डबल इंजन की सरकार फेल होते हुए नजर आ रही है। इसलिए ये जनता बदलाव करेगी इस बार। तो उधर से रंग पर सियासत हुई तो इधर से फूल को लेकर सियासी जवाब दिया गया। रण बड़ा भीषण होगा। हम ये क्यों कह रहे हैं, अब जरा ये समझने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव, असल में जब आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किन दो बड़े परसेप्शंस के बीच की ये लड़ाई है, किन दो विचारधाराओं के बीच की इस समय लड़ाई है तो और भी कई मैदान में, लेकिन कौन दिखाई देते हैं टक्कर में, अगर आप इस बात की अभी चर्चा करें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो इस वक्त मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां दो ही चेहरे दिखाई देते हैं। हालांकि इस चेहरे के साथ एक और चेहरा योगी जी का, मुख्यमंत्री, उनका दिखाई देता है, लेकिन टक्कर दिखाई देती है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी, असल में इसको अपने कब्जे में लेने की लड़ाई है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने मैदान मारा तो पूर्वांचल ने बढ़ चढ़कर उसका साथ दिया। 164 सीटें यहां की, जो पूरे उत्तर प्रदेश का 33% है, 100 में से 33 पासिंग मार्क्स, यहां सरकार बनाने वाले मार्क्स। 28 जिले, 164 सीटें, 33% सीटें भारतीय जनता पार्टी की ताकत रही हैं जब भी लोकसभा या विधानसभा में उन्होंने अपना परचम लहराया। और यहां अखिलेश यादव के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां करीब 100 से 150 जो सीटें हैं उसमें जब भी समाजवादियों के लिए मोमेंटम बना है उसके बाद वो गाड़ी रुकी नहीं। अब जरा यहां देखिए, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में सीटों के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि बहुत साइजेबल चंक है। जो इसको मार लेगा, जो अपने हक में ले लेगा, वो मैदान मार लेगा। अब जरा यहां पर देखिए, जिला कुल सीट पार्टी वाइज
आगे मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसने किस जगह पर अपने आप को मजबूत किया और क्या उसकी सरकार बनी। अब ये 2017 में देखिए क्या हुआ था। 2017 में ऊपर पूर्वांचल, नीचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जिले मैंने आपको बताया, पूर्वांचल में 28, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26, कुल सीटें 164। यहां अगर आप इसको डिमार्केट इन जिलों के हिसाब से करें 26, तो 136 सीटें, कई लोग 100 भी परसीव करते हैं। बहरहाल आगे चलिए। भारतीय जनता पार्टी 115 और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 109, मतलब पूर्वांचल उसकी मजबूती 2017 में। पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत। और आगे चलिए, समाजवादी पार्टी यहां पर 17 पूर्वांचल में, तो यहां 23, मतलब अगर उसको खुद से ही कंपेयर करें तो 17 के मुकाबले ये 23 आपको बता देगा कि प्रेजेंस ज्यादा स्ट्रांग कहां है। बीएसपी पर आ जाइए। पूर्वांचल में 14, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3, मतलब ज्यादा स्कोप बहुजन समाज पार्टी के लिए भी कहां पर है, पूर्वांचल में। कांग्रेस के लिए भी 2 और 1 का आंकड़ा। अब ये ठीक है कि उस आंकड़े के मुकाबले आप देखेंगे तो ये बहुत पुअर दिखाई देगा परफॉर्मेंस, लेकिन इनके खुद के परफॉर्मेंस को अगर रीजनली आप देखेंगे तो पूर्वांचल इज बेटर देन पश्चिम उत्तर प्रदेश। अब यहां देखिए, अन्य के लिए भी देखिए, अगर तो पूर्वांचल एक बेहतर उपजाऊ जमीन दिखाई देती है उनके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल को भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती के तौर पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी अपनी मजबूती के तौर पर देख रहे हैं। इसको, इस फैक्ट के सपोर्ट में कुछ और बातें मैं आपको दिखाता हूं। मसलन गठबंधन। समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि अगर पूर्वांचल में वो कमजोर है तो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी जिनका वहां मजबूत जनाधार है, उनके साथ अगर वो जाके मिल ले और हाथ मिला ले तो पूर्वांचल में उनकी मौजूदगी हो सकती है। और इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक प्रॉब्लम रही है कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वहां मुसलमान और जो साथ में आने वाले यादव थे, जाट थे, माफ कीजिए, जाट और यादव, वो कहीं बिखरे। उनको साथ में एक प्लेटफॉर्म में लाने की कवायद। तो अब यहां देखिए, ये जो गठबंधन हो रहे हैं, ये गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अपने पास्ट को ध्यान में रखें तो जयंत ये सोच सकते हैं कि कभी चौधरी अजीत सिंह को मुख्यमंत्री पद मिलते मिलते रह गया था तो वो समाजवादियों की वजह से था, लेकिन आज वो भुलाकर एक साथ खड़े हुए हैं और अब ये उत्तर प्रदेश के 2 लड़के साथ में हैं। अब यहां पर आ जाइए, सुभाषपा के साथ जो गठबंधन है वो इसीलिए है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूती देगा गठबंधन, जो पहले ही उनके लिए लगता है कि मजबूत बैकग्राउंड है। और इस बार किसान आंदोलन के बाद उनको लग रहा है कि यहां पर और ज्यादा उपजाऊ जमीन है और यहां पूर्वांचल में खुद को कैसे मजबूत किया जाए, इस जुगत में समाजवादी पार्टी लगी है और इसी वजह से ये गठबंधन आपको नजर आ रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि असल में किस तरीके की बिसात बिछी हुई है और उस बिसात में मोहरे कहां कैसे चलते जाएं, उसके लिए वो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जो वो पर्पस सर्व करते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।